हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रगण, छात्राओं, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे चैनल उदय पांडे में स्वागत है। यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन सुपरफास्ट बाय एसकेबी के नाम से है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप यूट्यूब पर ट्यून होकर जाइए, वहाँ हमारे वीडियोस देखिए। और आप सबको पता है कि वीडियो के इस क्रम में हम लोग क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में आप देखोगे तो क्लास 11th की ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में आज का वीडियो रहने वाला है। इससे पहले वाले जो है वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस हैं, हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए हमारे पास दो तरह के स्रोत हैं। पहला है डायरेक्ट सोर्सेस और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेज में हम लोगों ने देखा था कि माइनिंग और वॉल्केनो एक्टिविटीज़ ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थे जिससे हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानते हैं। यानी ये वाला जो सेगमेंट है उसको हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है रहस्यों से भरा हुआ है और आम बोलचाल की भाषा में या मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की 3 लेयरें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हम जब उन 3 परतों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उसकी विशेषताएं या वो किस तरह की हैं, उनका संरचना किस तरह का है, उनका संगठन किस तरह का है या उनकी विशेषता किस तरह की है, टेम्परेचर या डेंसिटी किस तरह का है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए हमारे पास जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है, इसके अंतर्गत हम टेम्परेचर, डेंसिटी और अर्थक्वेक की बात करेंगे। 1 बाय 1 इसको समझिए और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब आप देखोगे तो जब हम पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम गति करते हैं या आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं तो तापमान का नियम ये कहता है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यानी सतह से जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। अब आप सबको पता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो सरफेस से यानी धरातल से 6370 किलोमीटर गहराई पर है। अब आप कल्पना करिए कि जब हम सरफेस से पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कोर तक जब हम जाएं, जिसकी गहराई जो है 6370 किलोमीटर है और प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, तो कितना तापमान होगा। आमूमन इस तरह से आप देखोगे तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर इतना नहीं भी होगा तो ये बात तो तय है कि पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जो भी तत्व हैं या जो भी मैटर है या जो भी मिनरल्स है वो लिक्विड फॉर्म में। ठीक, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में इस टेम्परेचर के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है, सरफेस से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान जो है बढ़ता जाता है और बढ़ने की जो गति है वो प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा ये तो सतह से नीचे जाने की बात हो रही है। जब हम सतह से ऊपर जाते हैं, व्हेन वी मूव
upward from the surface of the earth. So what do you think that the temperature will be increase or decrease? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है कि घटता है, और यदि बढ़ता है घटता है तो उसके बढ़ने और घटने की दर क्या है, ये आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और घनत्व में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण की प्रक्रिया। इसका मतलब ये है कि एट द इनिशियल phases when पृथ्वी और when अर्थ was formed, शुरुआती दौर में जब पृथ्वी जो है फॉर्म हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सो देन इट स्टार्ट टू गेट कूल, ये ठंडा होना शुरू हुआ। और ठंडा होने के क्रम में जब आप देखोगे तो सबसे पहले जो पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा हुआ, and thus the reason that it is made up of little bit heavier, a little bit lighter matter, ये हल्के धातु से मिलकर बना हुआ है। चूँकि ठंडे होने के क्रम में पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है सबसे पहले ठंडा हुआ, इसलिए जो है ये हल्के धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम सियाल कहते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो पृथ्वी का जो मिडिल लेयर है, जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं, ये ठंडा होने में थोड़ा वक्त लिया, तो ये थोड़े भारी पदार्थ से मिलकर बना है, जिसे हम सीमा कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। लेकिन ठंडा होने के क्रम में सबसे ज़्यादा जो वक्त लिया वो पृथ्वी का आंतरिक भाग लिया, और आंतरिक भाग में सबसे निचला जो लेयर है कोर ने समय लिया। इसी कारण देखोगे तो ये सबसे भारी धातु से मिलकर बना हुआ, ये निकल और फेरस से मिलकर बना हुआ। यानी जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हमें बस इतना समझना है कि एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, द डेंसिटी गोज टू इंक्रीज, और डेंसिटी इंक्रीज होता है। व्हाई? द रीजन बिहाइंड ऑफ इट that each layer of the earth has taken different times to get cooling. जो जितना जल्दी ठंडा हुआ वो उतने हल्के पदार्थ से मिलकर बना हुआ, और जो जितना समय लिया ठंडा होने में वो उतना ही भारी धातु से मिलकर बना हुआ। इसलिए आप देखोगे तो क्रस्ट सबसे हल्का, मेंटल क्रस्ट से थोड़ा भारी है, और सबसे भारी जो है आप कोर को देखोगे, पृथ्वी के सबसे लास्ट लेयर को देखोगे। ठीक है, और एन एवरेज यदि आप देखोगे तो पृथ्वी का जो घनत्व है दैट इज़ 5.5 है, क्रस्ट 2.5 से 3.5 है, मेंटल अगर आप देखोगे तो ये 3.5 से 5.5 है, कोर आप देखोगे तो आपको 13.5, एवरेज देखोगे तो पृथ्वी का जो डेंसिटी है दैट इज़ 1.5। ठीक है, तो ये पृथ्वी के घनत्व की जो है हम लोग बात कर रहे हैं। अर्थक्वेक, पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए एक और जो है हमारे पास सोर्सेज है, वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। और भूकंप क्या होता है, भूकंप क्यों आता है, भूकंप के कितने प्रकार हैं, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर इट्स इफेक्ट, व्हाई इट इज ओरिजिन, what are the geographical terminology of earthquake, frequency of earthquake, measuring of earthquake waves, types of earthquake waves, इस सभी मुद्दे पर जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हम जैसे छोटे कंटेंट्स क्रिएटर्स के लिए जो है, या हम जैसे छोटे
ऑनलाइन टीचर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है, एक प्रेरणा का काम करता है। तो आप जो है ज़रूर जो है वीडियो के बारे में जो है कमेंट करें, शेयर्स करें और आप बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और इस चैनल के प्रति जो है आप अपना साथ सहयोग बढ़ाते रहें। तब तक के लिए अगले वीडियो तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।